प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह होगा? चेन्नई, पारादीप, कांडला या फिर मुंबई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ पर है भाई? तो बिल्कुल ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा सांबर। जो सांबर है ये जयपुर में आती है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर ही सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान तांबा उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? दूसरा स्थान। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन, अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अमृता देवी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, पाली, अजमेर या फिर धौलपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कोटा में। कहाँ पर है? कोटा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवन घास बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुर्गियों से क्या हंसे? मुर्गियां किसे कहते हैं भाई? ये आरपीएससी के अंदर भी पूछा गया था और ये पशु परीक्षण के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि मुर्गियों से क्या हंसे हैं? तो मुर्गियां होती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कानों के आभूषण, ये पुरुषों द्वारा पहने जाती हैं, ठीक है ना। कानों के आभूषण है और पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। वह आभूषण कौन सा है जो सिर पर नहीं पहना जाता? मेमंद, बोर, रखड़ी या कंदोरा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कंदोरा। कमर का आभूषण है, ठीक है ना। कंदोरा कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पछेवड़ा का संबंध किससे है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो। पछेवड़ा का संबंध किससे है? परिधान से। जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े परिधान, उनको पछेवड़ा भी बोला जाता है। तो पछेवड़ा का संबंध किससे है? परिधान आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? कान में, सिर में, गले में या फिर हाथ में? चलो भाई कमेंट में फटाफट से, कंठी नामक कहाँ पर पहने जाता है? गले में, कंठ में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रखन किसका आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रखन किसका आभूषण है? रखन है दांत का। चौंप, रखन ये किसके हैं? ये दांतों के आभूषण है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है? अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोट या जोधपुरी सापा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुरी कोट पैंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमर शाही किसका नाम है? बताओ भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अमर शाही किसका नाम होगा? जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी? साथियों ध्यान में रखना, अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही होती है पगड़ी। अमर शाही, शिव शाही, खंजर शाही, ये क्या है? ये पगड़ियां हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो भील जनजाति है उसमें कछाऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़के या बालक? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। लाल और काले रंग का घाघरा होता है, इसको कछाबू बोला जाता है। तो भील जनजाति में महिलाएं कछाऊ पहनती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन, दामना एक प्रकार का गहना है जो कहाँ पर पहना जाता है? दामना अंगुलियों में लगाया जाता है, अंगुलियों में पहना जाता है, ठीक है ना। अंगुली बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस संघ के आभूषण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी करेंगे, आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, ठीक है ना। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया, ये किसके आभूषण है? ये कान के आभूषण है भाई। किसके हैं? ये कान के आभूषण है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। आभूषण से संबंधित आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और साथियों बजंटी आभूषण की बात करें तो बजंटी पहनी जाती है गले में। कहाँ पर पहनी जाती है? गला, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। सिर में, कमर में, भुजा में या गले में? बजंटी नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है गले में, ध्यान में रखना। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? साथियों तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर ये बवाई नृत्य किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो लहंगी नृत्य है ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? सहरिया जनजाति का, ठीक है ना। किसका है? सहरिया जनजाति यहाँ पर आपकी राइट होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की है गुलाबो, उनका संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल आपका यहाँ पर है बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, सभी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो सटीक नोट्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ हम मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। 15 मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, सड़क सुरक्षा, परिवहन संबंधित 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी पूरी कोर्स का, पूरे सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। 5000 प्रश्न जो विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर मुझे वाहन कंडक्टर भर्ती का, वाहन परिचालक भर्ती का कोर्स चाहिए। मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपको नोट्स, मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस का निचोड़, महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ मात्र 199 में आपको पूरा सिलेबस हम दे रहे हैं, जिसमें आप कंफर्म आपकी तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको 2 मिनट के अंदर एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? शीला माता, केला देवी, करणी माता या रानी सती? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। लंगूरिया गीत किस देवी से संबंधित है? केला देवी से। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, बिल्कुल आपका बी राइट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े कब गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लोक नृत्य बताओ भाई। अपने राजस्थान का लोक नृत्य क्या होगा? भांगड़ा, गरबा, गवरी या घूमर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर अपने राजस्थान का लोक नृत्य है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में 84 खंभों वाली छतरी आपको बताना है। जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मेला, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान में रखना है। ये शीतला माता का जो मेला है ना, ये बढ़ता है चाकसू में। इसके मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, और जल दुर्ग की बात कर ले भाई साहब तो ध्यान में रख लेना, जो गागरोन दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैनचेस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन नवीन मैनचेस्टर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो किसको बोलते हैं? जो भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी, इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं, और मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुकरा की पहाड़ियां कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकरा की पहाड़ियां बिल्कुल राइट है, अजमेर में, ध्यान में रख लेना, कुकरा की पहाड़ियां अजमेर में अवस्थित है भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात हो रही है, तो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है तो मानसी वाक्कल सुरंग है भाई। कौन सी है? मानसी वाक्कल जो सुरंग है ना, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सागर बांध किस बांध को कहते हैं? जवाई बांध को। जो जवाई बांध है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मारवाड़ का अमृत सागर भी कहा जाता है। ये कौन से जिले में है? ये पाली जिले में अवस्थित है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर है? सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली की बात हो रही है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। सोने चांदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने झुंझुनू में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो ये बीकानेर है भाई। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन छपेगा आपकी परीक्षा के अंदर, ध्यान में रख लेना। कर्नल जो जेम्स टोड हैं, राजस्थान के इतिहासकार हैं, इन्होंने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? वो बताया था गुरु शिखर को। गुरु शिखर को क्या बताया था कि ये तो संतु का शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1722 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आन्ना सागर झील की बात हो रही है अब, ठीक है ना। आन्ना सागर, ये आन्ना सागर कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? आन्ना सागर अजमेर में, आन्ना सागर अजमेर आपका राइट होगा, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? अरे साथियों 13 ताली जो नृत्य हैं ये लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है? कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी? लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। कहां पर है?
भरतपुर आपका राइट आंसर होगा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक क्वेश्चन हो गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है भाई? भीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बाबा है, डीएन शर्मा है, ज्योति स्वरूप है, या कृपाल सिंह शेखावत हैं। साथियों भीलू का चित्रा है गोवर्धन लाल बाबा। कौन है भाई? गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो झीलों की नगरी है ना, झीलों की नगरी, वो कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कोई बता सकता है साथियों? आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म होना चाहिए। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो ये उद्योग है भाई साहब कांकरोली में। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? कांकरोली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर या मरात कुंडिया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मात कुंडिया, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर है भाई? डूंगरपुर में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, या धौलपुर में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज की क्लास में। एक भी क्वेश्चन अटपटा नहीं है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और साथियों बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? अरे साथियों अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है जैसलमेर से। कहां से हुआ है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज तोमर, उन्होंने राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है ना। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जॉर्ज तोमर आपका राइट होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छपेंगे परीक्षा में। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं भाई? मोहनोत नैणसी। ध्यान में रखना, मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी, कहां पर? जयपुर में। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी कौन सी रियासत ने? जयपुर रियासत ने। जयपुर में प्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी। तो चलिए साथियों आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई। नीचे नंबर दिए हुए हैं, यह आपको सिलेक्शन दिलाएगा, कन्फर्म सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना। इसमें पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, पूरी गाइड करेंगे, क्लासें देंगे, ठीक है ना। तो भाई सब्सक्राइबर कर लो और इस कोर्स को ले लो, सिलेक्शन तो हो जाएगा।